हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी वेस्ट। आज हम लोग जो है एसएसटी के मैप पोर्शन को देखेंगे। जैसा कि एग्जाम आपका आने वाला है, बोर्ड एग्जाम है एसएसटी के, तो उसके लिए मैप एक इम्पोर्टेंट जरूरत हो जाती है। मैप जो कि ऑलरेडी आपके क्लास में कहा जा सकता है, तो आपके सब्जेक्ट के अनुसार 5 नंबर के मैप आएंगे। 2 नंबर हिस्ट्री के लिए, 3 नंबर ज्योग्राफी के लिए। अगर आप मैप पे थोड़ी सी भी कंट्रोल रखेंगे तो आराम से आप जो है 5 नंबर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैप को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाता है कि मैप के साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। मैप के जानकारी के लिए सबसे पहले आपको जरूरी चीजें जानकारी होनी चाहिए, वो जो है स्टेट्स, कि कौन से स्टेट कहाँ पे है ना। अगर आपको स्टेट की जानकारी है तो आप लगभग कहा जा सकता है कि 50% मैप जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपके सामने एक इंडिया का मैप रखा गया होगा, दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो आपको जो है यूटीआई मिलेंगे, क्योंकि हमने इंडिया के मैप के अनुसार 28 स्टेट हैं और 8 यूटीआई आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पहले 9 हुआ करते थे, बाद में फिर इसमें बहुत सारा चेंज होते रहता है। अपडेट के अनुसार हम लोग रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अपडेट के अनुसार क्या दिखाई देगा, तो 28 स्टेट दिखाई देंगे और 8 आपको यूटीआई भी देखने को मिलेंगे। यूटीआई मतलब होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होगा यूटीआई, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इस चीज को आपको याद रखने और कैसे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं कंडीशंस पे। सबसे पहले आपको याद रखने हैं कि कौन से स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग आपको स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट्स में देखा जाए तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा, ये पंजाब है, ठीक है ना, ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। यहाँ पे छोटा सा पार्ट की बात करेंगे तो सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अगर ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका त्रिपुरा, ये वाली प्लेस, ये मेघालय है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये आपका पार्ट बाद में देखते हैं 2014 में जो है डिवाइडेशन हुआ था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हो गए थे। पहले आंध्र प्रदेश एक स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे केरला और यहाँ पे आपकी तमिलनाडु देखने को मिलेगी। इस तरह से पूरे टोटल जो होते हैं 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, अब यूटीआई के बारे में बात की जाए तो यूटीआई के मामले में जो होते हैं आपको 8 यूटीआई देखने को मिलेंगे। अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे, एक जगह पे ये नहीं मिलेगा, अलग अलग जगहों पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई के मामले में। तो यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। ये वाली प्लेस जो आपको देखने को मिलेगी अंडमान एंड निकोबार होगा। यहाँ पे लक्षद्वीप है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, है ना, बेसिकली कहा जाता है तमिलनाडु का तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में जो होती है, यहाँ पे पौंडीचेरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यमीन, है ना, पौंडीचेरी है। यहाँ पे आप देखेंगे पौंडीचेरी देखने को मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं कि पौंडीचेरी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है डाइवर्टेड है, अलग अलग जगहों पे बटी हुई है। 4 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जगहों पे ये बटे हुए हैं। एक बार आप उसको कंफर्म करेंगे। तो 3 यहाँ पे मिल गए। ठीक है, चौथा की बात किया जाए तो चौथा आपको यहाँ देखने को मिलेगा दमन एंड द्वीप। दादर एंड नागर हवेली अलग अलग हुआ करते थे, अब इसको कंबाइनली एक नाम दे दिया गया है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। तो ये चौथे नंबर के आपके यूटीआई देखने को मिलेगी, है ना। पांचवा अगर हम बात करते हैं तो पांचवा आपको मिलेगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपका 5वां नंबर का यूटीआई है। छठा नंबर चंडीगढ़, छठा आपका यूटीआई चंडीगढ़ है। सातवां आपका लद्दाख हो जाएगा और आठवां जो होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर है ना। जम्मू एंड कश्मीर को हो सकता है कि बाद में आपको एडजस्टेड पढ़ना पड़े, बट करेंटली आप उसको जो होता है यूटीआई में ही रखेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो बड़ी बात ये है कि क्या इतने जगह हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या इसकी जरूरत थी हमें पढ़ने की, या इसकी पढ़ने की जरूरत हमें नहीं थी। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी जरूरत है या नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें स्टेट्स में, या कहा जा सकता है कि इंडियन मैप के लिए हमें क्या क्या चाहिए या क्या क्या नहीं जानकारी लेनी चाहिए। स्टेट आपके दिमाग में है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पोर्शन पे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सीबीएसई के सिलेबस देखने को मिलेगा, जो आप लोगों ने लगभग कहा जा सकता है कि अप्रैल मई के करीब में ही बेसिकली देखा जा सकता है कि आप लोगों के पास थी और आप लोगों ने लगभग पढ़ा ही होगा। नो डाउट कि इसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9th 10th के पूरे सिलेबस कवर रहते हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली कहा जा सकता है कि सबसे लास्ट पे यानी कि 23rd 24th और 25 पे आपको एक दिखाई देगा कि लिस्ट ऑफ द मैप जो 2022-23 में पूछे जाएंगे। कहा जा सकता है कि इसके 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेंगे। 10% कहने का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि एक आध ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको मैप में मिल जाएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस इसके अलग हो सकते हैं, बट कहा जा सकता है कि उसके चांसेस आने के जो चांसेस हैं रेयरलेट, मतलब रेयरेस्ट है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो आ पाएगा। अब हमने कहा कि मैप, मैप में आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप देख सकते हैं कि मैप के जो होते हैं मार्क्स अलॉट किए गए हैं। और पेन पेपर की बात किया जाए तो हम लोगों ने देख सकते हैं कि ऑन द पेन पेपर की बात किया जाए तो बेसिकली सीबीएसई ने जो है उसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। 80 नंबर के आपके क्वेश्चन जो होते हैं आपको दिए जाएंगे, और 80 नंबर में आपसे कहा जा सकता है कि 5 नंबर जो होंगे इसमें मैप रहेगा। ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या मैप आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन होंगे, है ना। और एक ही चैप्टर ऐसा होता है जहां से आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन में एक आपका कांग्रेस सेशन से रहेगा और एक क्वेश्चन जो होंगे इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट से बिलोंग करेगा। बड़ी बात यह है कि आखिर हमें इनमें पढ़ना क्या रहता है। क्या हमें मैप के स्टेट्स के बारे में जानकारी रखनी है, या हमें उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानकारी रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के मैप में आपको स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपको स्टेट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत है तो एग्जैक्टली वो प्लेस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। प्लेस के मामले में देख सकते हैं तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो प्लेस के मामले में पूछा जाएगा कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, है ना। ये आपको 3 इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। 1928 कांग्रेस सेशन पूछ सकता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है। 28 सॉरी नहीं, 29 कांग्रेस सेशन पूछता है। लाहौर में जो हुआ था वो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें लिस्ट में नहीं है मगर फिर भी कभी वो पूछ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है 1919 का, है ना, जहाँ पे अमृतसर में जो होता है कहा जाता है कि कांग्रेस सेशन हुई थी। ये 2 इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है ना। मूवमेंट के बारे में कहा जाता है तो बेसिकली कहा जा सकता है तो आपसे 6 मूवमेंट पूछे जाएंगे, है ना। 3 आपको सत्याग्रह से जुड़े होते हैं, है ना। 3 सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, है ना। और 3 जो होंगे आपको अलग अलग दूसरे इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। जैसे कि लिस्ट आपके सामने दिख रही है ना। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इजी वे में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये आपको बेसिकली चंपारण सत्याग्रह से जुड़े होते हैं, है ना। जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो हमने देखा, ये आपका बेसिकली नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की स्टार्ट होने के जस्ट पहले से जुड़ा वाला पार्ट होता है, जो रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ पार्ट होगा। कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये आपका दूसरा पोर्शन जो होगा वो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ है या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ होता है। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो आपको डांडी से जोड़ता है, या डांडी जो होती है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से जोड़ेगी, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले मैप को देखते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो है कंडीशन दिखाई गई है। अब देखते हैं मैप वर्क में
कैसे ये इंक्लूड करेगा। ठीक है। ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या किया जाता है कि ऐसे ही इंडिकेट करके बेसिकली क्या करता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो ये प्लेस इंडिकेट करके यहाँ पे इंसिडेंट को वो लिख देगा, है ना। जो भी इंसिडेंट वो होगा वो लिखेगा। आपका काम होगा उस जगह को आइडेंटिफाई करना कि वो जगह कौन है। यहाँ पे उसको स्टेट से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस स्टेट में है, हमें उस प्लेस से मतलब होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन जो होंगे, 3 कांग्रेस सेशन पूछे गए हैं, दैट इज 1920, है ना, जो सितंबर में हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था। 1920 जो नागपुर में होगा, माद्रास जो होगा 1927 में होगा, और लाहौर में 1929 को पूछेगा। और थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछी गई तो 1919 में अमृतसर को पूछ सकता है। अब यहाँ पे आते हैं कि इसमें हमें क्या जानकारी रखनी है, नहीं रखनी है। हमें यहाँ पे स्टेट को नहीं याद रखना है, मगर आपके लिए स्टेट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आपके दिमाग में वो जगह तो रहती है, मगर आपको ये नहीं पता होता है कि हम उसको कहाँ पे लगाएंगे। अगर वो कलकत्ता पूछता है तो वेस्ट बंगाल में हम उसको ड्रॉ करेंगे, है ना, जो वेस्ट बंगाल स्टेट यहाँ पे है। नागपुर जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा, तो आप महाराष्ट्र में इस पोर्शन पे कहीं ना कहीं दिखाएंगे। हर जगह नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इंडिया के मैप पे ही वो ऑलरेडी इंडिकेट रहता है प्लेस, तो आपको उसमें परेशानी ढूंढने में नहीं होगी, बस आपको वो याद रखने हैं। मद्रास जो होगा वो चेन्नई में आपका पुराना नाम है, तो वो चीजें जो होती हैं आपको तमिलनाडु से जुड़ेंगी। लाहौर जो आपको पाकिस्तान में चला गया है, तो इसको याद हमें रखना है ना। दूसरे पेज की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम दूसरे पेज की बात करें, तो अगर इंपॉर्टेंट मूवमेंट की बात करें तो इतने इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। चंपारण पूछेगा तो बिहार याद आपको रखना है, बिहार में चंपारण है जो उत्तर प्रदेश के पास मिलेगा। चौरी चौरा इंसिडेंट पूछ रहा है तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है, उत्तर प्रदेश के आपको ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। अमृतसर पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं पंजाब के एकदम बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास में आप उसको यूज करेंगे। दूसरा बात, आपको खेड़ा पूछता है तो ये भी आपका गुजरात में है। डांडी गुजरात में मिलेगा। बरदौली गुजरात में भी मिलेगा, और अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा। बरदौली आपको नहीं दिख रहा था लिस्ट में। बरदौली सत्याग्रह जो होता है वो बेसिकली कहा जा सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको याद रखें या ना रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर लिस्ट में नहीं दिया तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। कभी पूछा गया होगा तो हो सकता है कि इस लिस्ट में वो उसका नाम हम लोग जो है देख पा रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पोर्शन में, तो वो आपका दूसरा पोर्शन होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 3 मैप आएंगे, है ना। अब तीनों के बीच में फर्क क्या पड़ता है इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। ज्योग्राफी के मैप में होता है कि आपको प्लेस को इंडिकेट करना है ना, प्लेस को इंडिकेट करना है, और कहीं कहीं पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको आइडेंटिफाई करना है, कहीं कहीं पे इसको इंडिकेट करना है। पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही वहां पे मेंशन किया गया है आइडेंटिफिकेशन। यानी इंडियन मैप में क्या किया जाएगा, उस जगह को पोर्शन कर दिया जाएगा और सोयल टाइप में पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन से सोयल टाइप होंगे, तो उस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। तो आप मान के चलिए जैसे कि हमने मैप पे देखा, तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको पोर्शन कुछ देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा। एनसीईआरटी बुक में हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये कहाँ पे है ना। तो आप देखेंगे कि ये एरिया आपको क्या करता है, तो ये वाली एरिया दिखाती है माउंटेनियस फॉरेस्ट को दिखाएगा, ये एलिवल सोल्स को दिखाएंगे। ये वाला पोर्शन आपको क्या हो जाएगा कि डिजर्ट हो जाएंगे, यानी कि सैंडी सोइल के रूप में देखने को मिलेगा, डिजर्ट एंड सैंडी सोइल के रूप में होगा। ये वाली आपको ब्लैक सोइल दिखाई देगी, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, अगर हम इसको देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो होगा आपको देखने को क्या मिल सकता है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है। ये पोर्शन देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी मैप बुक में होगी। इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन सा पोर्शन जो है कहाँ पे मिलेगा। इसके चांसेस बहुत कम है पूछने के, मगर फिर भी याद आप रख सकते हैं, है ना। अब इसी में कहने का सेंस क्या होता है कि अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। ठीक है।
अब दूसरे चैप्टर में आप देख सकते हैं वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स में आपसे क्या करने का मतलब होता है कि डैम पूछे जाएंगे। डैम आपके बुक में भी दिया होगा, बहुत सारे डैम की लिस्टिंग दी गई होगी या डैम का पिक्चर होगा आपके एनसीईआरटी बुक में। बट आपको जो है इस 8 डैम के बारे में याद रखनी है, और ये डैम आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि वो कौन कौन से स्टेट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सलाल डैम। सलाल डैम जो होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल जो होगा वो आपको पंजाब और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। टेरी ये उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर है ना, ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। सरदार सरोवर डैम जो होगा वो गुजरात में होगा। हीराकुंड जो है उड़ीसा में होगा, महानदी पे। नागार्जुन सागर जो होता है वो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर पे। और तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटका रिवर पे, सॉरी कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये याद रख लेने हैं कि कौन से डैम जो होंगे किस स्टेट में होंगे, है ना। अब हम लोग मैप पे इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मैप पे इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे मैप वर्क में। ठीक है, तो मैप वर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे आपको पार्ट दिखने को मिल रहे हैं। तो हमें इतना याद नहीं रखना है, हम एक काम करते हैं, हम इसको जो होगा मैप पे देखेंगे, या बोला जा सकता है कि इंडिया के मैप पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी लिस्ट में जो था वो था आपका सलाल डैम। तो सलाल डैम आप देख सकते हैं कहाँ पे लिख सकते हैं। तो सलाल डैम के लिए आपको यूज करनी है यहाँ पे, ये वाली पार्ट जो होगी जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे आपको सलाल डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सलाल डैम है। अब बनाएंगे कैसे। अब सलाल डैम को दिखाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको करना होगा कि एक प्लेस इंडिकेट करके आप इसको ऐसे लिख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पहले नंबर पे हैं सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा होगा भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, डेट इज इन पंजाब, है ना। ये आपका देखने को मिलेगा भाखड़ा नंगल। तीसरा डेहरी, डेहरी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेंगी डेहरी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में है। फिर आप देखेंगे गुजरात में, गुजरात में आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सरदार सरोवर डैम। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा वाला पोर्शन, अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा वाला पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा हीरा कुंड। ठीक है, हीरा कुंड के बाद आप देखेंगे नागार्जुन सागर जो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, यहाँ पे आपको नागार्जुन सागर डैम मिलेगा। और कर्नाटका में तुंगभद्रा आपको मिलेगी। ठीक है, तो इतने डैम आपको याद रखने हैं, तो कौन कौन से स्टेट में कौन सा होगा ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आप देखिएगा आपके बुक में दिया होगा, तो इतने पार्ट आपको याद रखने की कौन से स्टेट में कौन सा होगा। ठीक है, तो ये दूसरे चैप्टर से बस आपको यही पूछने को मिलेगा, चैप्टर नंबर सेकेंड दैट इज वाटर रिसोर्स, यहाँ से आपको यही चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पोर्शन में कि अगला वाला पोर्शन में लिस्ट में क्या आता है। ठीक है, अगले वाले लिस्ट में आप देखेंगे एग्रीकल्चर, यहाँ से आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, है ना। और आपसे साथ साथ में दूसरा ही पूछा जा सकता है, लोकेट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस एंड व्हीट आप याद रखेंगे, एरिया याद कर लेंगे। और यहाँ पे आपको हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी याद कर लीजिएगा, उसमें पूछा जा सकता है। राइस के लिए वेस्ट बंगाल, व्हीट के लिए आप बोल सकते हैं कि पंजाब होगा। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उत्तर प्रदेश हो सकता है कि नए लिस्ट में हो, बट आपके पास अगर लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक में जो भी स्टेट लिखे गए हैं उसको याद रखिएगा, है ना। शुगर केन के मामले में उत्तर प्रदेश होगा, टी के मामले में आप देख सकते हैं आपको असम देखने को मिलेगा, कॉफी में कर्नाटका होगा, रबर में केरला होगा, कॉटन के प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं गुजरात होगा, और जूट के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल होगा। तो इन जगहों को याद रखना है बस,
प्लेस या सॉरी हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द स्टेट विथ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ शुगर केन, है ना। तो इनके याद रखने हैं आपको, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे 5वें नंबर चैप्टर की बात करेंगे, तो वहां पे मिनरल एनर्जी एनर्जी रिसोर्स है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखने हैं कि कौन से स्टेट में कहाँ पे होगा। मयूरभंज ये उड़ीसा में है, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। दुर्ग, दुर्ग जो होगा वो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, है ना। दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला भी छत्तीसगढ़ में है ना। बेलरी जो होता है ये आपको कर्नाटका में मिलेगा, और कुंदेर मुख जो होगा ये भी आपको कर्नाटका में मिलेगा, है ना। आप देख सकते हैं कि मैप लिस्ट में यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली कुछ तैयार किया हुआ है, ये आपको देखने को मिल सकता है। आयरन ओर के मामले में मैप वर्क में हमने भी देखा कि यहाँ पे आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा, वहां पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे आई थिंक वो हमें होगा कहीं ना कहीं कॉटन एनर्जी रिसोर्स है, हाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ज्वार है, मिलेट है, इसमें आपको कोल माइंड आयरन ओर, हम्म, हाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं ब्लरी टाइप का है, मगर आप उसको देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे मयूरभंज की बात करेंगे तो उड़ीसा में है। तो ये वाले आपको इंडिकेट करके ऐसे ही दे देगा, पूरा का पूरा कोल आयरन और माइन होता है, माइन एक जगह पे मिलेगा नहीं, ऐसे ही आपको बेसिकली सैडेड करके दे देगा, आप उसको देख सकते हैं, ये मयूरभंज है ना। यहाँ पे आपको दुर्ग वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। दुर्ग हो जाएगा बेलाडीला इसी में मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे दुर्ग लिखा हुआ है और बेलाडीला यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वहां पे दोनों इसी छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे दूसरा पार्ट में बलेरी है ना, बेलरी यहाँ पे है, और कुंदेर मुख जो आपको यही देखने को मिल सकता है। तो इन जगहों पे आपको मिलेगा। स्टेट याद रखिएगा कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। अगला पोर्शन इसी में आप देखेंगे कोल माइन है ना। कोल माइन वाला हम लोगों ने देखा था, ऊपर था। तो कोल माइन हम इसमें देखेंगे कि कोल फील्ड भी ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं साइडेड करके देगा। कोल फील्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डार्केस्ट शेड में दिया हुआ है, तो डार्केस्ट शेड में हम इसको देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से पूछेंगे। आपसे पूछा जाएगा रानीगंज, है ना। मैप में हम लोगों ने फिर से देख सकते हैं कि मैप में आपसे कौन कौन पूछे जाएंगे, तो 4 ही नाम दिया गया है। 4 के स्टेट पहले याद कीजिए। रानीगंज वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। बोकारो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, सॉरी ये बोकारो झारखंड में देखने को मिलेगा। तेलचर उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और नवेली जो होता है वो तमिलनाडु है। स्टेट याद हो गए। रानीगंज जो कि आपको है वेस्ट बंगाल में, बोकारो जो कि आपको झारखंड में है, उड़ीसा में तेलचर है, सॉरी तेलचर जो है उड़ीसा में होगा, और तमिलनाडु में नवेली है ना। नेवेली जो है उसका नाम अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम लोगों को है रानीगंज, है ना। देख सकते हैं कि ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। रानीगंज में आप ऐसे ही कोल माइंड है अलग दे देगा। दो चीजें होंगी, कोल्ड फील्ड भी होता है और कोल्ड माइंड भी होता है। तो कोल्ड फील्ड जो होता है बड़े से एरिया को इंडिकेट करता है, कोल्ड माइंड उसका जो पार्ट होता है जहां से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो होता है वो कोल फील्ड के रूप में दिखने को मिलेगा। मगर कोल माइंड जो है हमसे याद करना है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। दूसरा बोकारो, है ना, यहाँ देख सकते हैं पास में ही बोकारो झारखंड में देखने को मिलेगा। उसके पास ही देखेंगे तेलचर उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ पे है, तो देख सकते हैं यहाँ पे तेलचर है। देखेंगे ना कोल माइंड के पास ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद नए वैली की बात करेंगे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इनको आपको याद रखना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, आप ऑयल फील्ड की बात करेंगे, तो ऑयल फील्ड में भी कुछ कुछ जो है आपको लिस्ट दी जाएंगी, है ना। ऑयल फील्ड के बारे में देखेंगे तो दिग्बोई, है ना। अब दिग्बोई कहाँ पे है, तो दिग्बोई है आपको आसाम में। नहरकटिया आसाम में ही है। मुंबई है आप देखेंगे महाराष्ट्र के पास है ना। और साथ साथ में देखेंगे बेसिन, है ना, ये आपको महाराष्ट्र में ही दिखेगा। कैलोल आपको जो है हरियाणा में दिखेगा, और अलकनेश्वर गुजरात में दिखेगा। तो ये 6 आपको याद रखने हैं, है ना।
अब आप देखते हैं मैप पे, अगर हम लोग देख सकते हैं ऑयल फील्ड के मामले में, तो सबसे पहला जो नाम आपको देखने को मिलेगा दैट इज दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ है? तो दिग्बोई असम में है। असम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिग्बोई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिग्बोई है असम में। दूसरा आप देखेंगे कि वो आपको नहरकटिया असम में ही है। तो नहरकटिया आप देखेंगे मैप में, इसके पास ही आपको नहरकटिया ही देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे मुंबई हाई, तो यहाँ पे आपको मुंबई हाई थोड़ा सा पानी वाले जगहों में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के पास समुंदर में ही मिलेगा। फिर आप देखेंगे बेसिन जो है महाराष्ट्र में है ना। तो यहाँ पे आपको बेसिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप महाराष्ट्र में उसको यूज कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे केलोल हरियाणा के पास है। तो केलोल देखेंगे कहाँ है? तो केलोल आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। तो इन जगहों पे आप कहीं पे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये हरियाणा है। फिर आप देखेंगे अल्कनेश्वर जो गुजरात में है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इतने चीज आपको याद रखनी है इनके जगहों के बारे में, कि ये कौन से स्टेट में होंगे और कहाँ पे होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में लोकेट करने के लिए ही पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन से चैप्टर से होगा। तो आपको पावर प्लांट होगा, दो होंगे थर्मल पावर प्लांट, तीन याद करना है। नामरूप जो आपको असम में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, और रामगुंडम जो होगा तेलंगाना का पार्ट है ना। फिर से याद कर लीजिएगा, नमरूप है ना, नमरूप जो होगा असम में है, सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, और रामगुंडम जो होगा आपको तेलंगाना में मिलेगा। इन जगहों पे इसको आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आते हैं दूसरे पार्ट में, है ना। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इंडिया में लगभग 8 या 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मगर आपको 4 के बारे में जानकारी रखनी है। नरोरा जो आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में आपको नरोरा मिल सकता है ना। काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। फिर से याद रखिएगा, नरोरा आपको यूपी में देखने को मिलेगा, कलपक्कम जो होगा गुजरात में देखने को मिलेगा, है ना। तारापुर जो होगा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इन 4 जगहों को याद रखना है। मैप में देख लेते हैं, मैप में आपको इजी वे में थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देख सकते हैं मैप के मामले में, तो मैप में आपको पावर प्लांट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों पावर प्लांट देखने को मिल रहे हैं। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, हमें बेसिकली जानकारी क्या लेनी है, तो हम देख सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट में असम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन आप देखेंगे नमरूप है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सिंगरौली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का पार्ट है। और रामगुंडम जो होगा वो तमिलनाडु का पार्ट होगा। देख सकते हैं कि रामगुंडम जो है नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि इसी के आसपास में ये शायद देख सकते हैं, ये कलपक्कम है। ठीक है। बट सॉरी, हमने तमिलनाडु की बात की, तेलंगाना की बात करेंगे तो ये रामगुंडम यहाँ पे है, जो आपको तेलंगाना में मिलेगा, तमिलनाडु में नहीं मिलेगा। ठीक है। हम कलपक्कम की बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा अलग है। तो हमें 3 याद रख लेने हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ कहाँ पे? तो आप देख सकते हैं कि एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नरौरा, है ना। यहाँ पे देखने को मिलेगा दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे चौथा आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पांचवा भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है लगभग जो है 5-7 आपके हैं इंडिया में, बट आपको पूरे याद नहीं रखने, आपको कुछ ही पोर्शन आपको याद रखना है। ठीक है ना। 4 जो फेमस इसमें दिए गए हैं के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसको हम लोग याद रखेंगे। 4 में सबसे पहले क्या होता है आप देखेंगे, तो नरोरा यूपी में है, हम लोगों ने देखा था नरोरा यहाँ पे यूपी में है। ठीक है। फिर आप देखेंगे काकरापारा, काकरापारा आपका गुजरात में है। तो गुजरात में हमने काकरापारा भी देखा हुआ था। फिर हम देखे थे तारापुर, तारापुर कहाँ है? तो तारापुर आपको महाराष्ट्र में है। तो देख सकते हो उसके जस्ट नीचे ही आपको तारापुर देखने को मिलेगा, और कलपक्कम यहाँ पे आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो इतने आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब आते हैं आगे की बात। टेक्नोलॉजी पार्क अगला आपको जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपको टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में। ठीक है।
तो टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, बेसिकली कुछ नाम आपको दिए गए हैं। ठीक है, 8 आपके नाम दिए गए हैं, आपको उतने ही याद रखने की टेक्नोलॉजी पार्क कौन से होंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बुक में देख सकते हैं, आपको इतने सारे बुक में दिए गए हैं, है ना। हमें कुछ याद रखना है। सबसे पहला आप याद करेंगे नोएडा। नोएडा आपको यूपी में है। दूसरा याद करेंगे गांधीनगर, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। मुंबई तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में ही है। पुणे आपको भी पूछेगा, ये भी महाराष्ट्र में ही है। हैदराबाद तो हमें पता ही है, हैदराबाद तो आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर आप देखेंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु जो होगा कर्नाटका में होगा। ठीक है, फिर बेंगलुरु के बाद चेन्नई आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम जो होगा केरला में मिलेगा। तो इतने आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को आपको याद करके चलना है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं 7वें चैप्टर पे, जो की है आपका नेशनल लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में दो चीजें पूछी जाएंगी, पोर्ट एंड एयरपोर्ट, है ना। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोर्ट को देख लेते हैं। तो पोर्ट कहाँ से याद करना है? पोर्ट याद करना आसान है। पोर्ट आप देखेंगे जहां जहां आपको देखने को मिल सकता है, तो पोर्ट आपको वहीं मिलेंगे जहां पे बेसिकली समुद्र के किनारे होंगे। समुद्र के किनारे वाले स्टेट आप देख सकते हैं कहाँ से हैं, तो यहाँ से है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बीच में आपको यहाँ पे गोवा भी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सीध पार्ट होगा, तेलंगाना वाला काट कट चुका है। फिर हम बात करेंगे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इन जगहों में से एकदम सीक्वेंस वाइज में याद किया जाए और सीक्वेंस वाइज में याद कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात में, तो गुजरात में कंडाला है। मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई आपको देखने को मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू नाम से आता है, मुंबई पोर्ट ही लिखेगा। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ना। तो दोनों याद रखिएगा, मुंबई पोर्ट भी बोल सकता है या आपसे जवाहरलाल नेहरू भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। गोवा में पूछेगा तो मर्म गोवा आप लिखेंगे, गोवा मर्म गोवा नाम से ही मर्मगांव करके लिखता है, बट उसको हम लोग मर्म गोवा ही पढ़ेंगे। मर्मगांव है गाँव। ठीक है, अगला आप देखेंगे मैंगलोर। बैंगलोर से रिलेटेड है मैंगलोर, कर्नाटका में मिलेगा। और आपको मिलेगा केरला में कोची। तो ये आपको वेस्टर्न साइड के इतने आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु में दो होंगे, एक तो तूतीकोरिन जो सबसे नीचे है, और एक चेन्नई जो ऊपरी पोर्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तूतीकोरिन और चेन्नई दोनों याद रखने हैं। विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे पाराद्वीप, तो उड़ीसा का पार्ट है पाराद्वीप, है ना। और लास्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो होगा वो आपको मिलेगा, डेट इज इन वेस्ट बंगाल। इसका नाम आप देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस तो नहीं है, सॉरी, उसमें आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, या आपसे हल्दिया पूछा जा सकता है। दोनों नाम आप देखेंगे, नए नाम में सुभाष चंद्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछा जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हल्दिया पोर्ट, है ना। तो ये आपको पूरे के पूरे पोर्ट हो गए। अब आते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में 6 पूछे जाएंगे। सबसे पहले राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी के नाम से होगा, जो आपको अमृतसर में देखने को मिल सकता है, जो पंजाब में है। दूसरा आपको दिल्ली में मिलेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा आपको मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज मिलेगा, मुंबई में है, महाराष्ट्र का पार्ट है। फिर अगर हम बात करेंगे तो चेन्नई में आपको मिलेगा मीनाम बकराम करके मिलेगा, चेन्नई में आपको मिलेगा मेनम, है ना, मीनम बक्कम, मीनम बक्कम करके आपको मिलेगा, वो आपको चेन्नई का पोर्शन होगा। फिर हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सीधी बात है सुभाष चंद्र बोस का जहां वहां पे आएगा तो वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करेगा, और राजीव गांधी हैदराबाद से बिलोंग करेंगे, है ना। तो इतने आपको पोर्ट एयरपोर्ट याद रखने हैं, है ना। और यही पोर्शन जो होगा आपका मैप का इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो अब इतने मैप में बस इतने ही है ना। कोशिश रही है हमारे तरफ से कि आपको अच्छी जानकारी मिले, है ना। तो इस हिसाब से हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जानकारी अच्छी मिले, है ना। तो अब आपके जो है, अगर अच्छे लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हाँ, चैनल को प्रमोट कीजिए कि इससे हमें थोड़ी सी और जो है आगे बढ़ने या और वीडियो बनाने में थोड़ी एनर्जेटिक्स महसूस हो, है ना। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट and best of luck for your board examinations. Thank you and best of luck.